हेलो एवरीवन। आज जो अपनी क्लास रहेगी वह रहेगी एंटोमोलॉजी की। आज हम अपनी क्लास में जानेंगे कि जो एंटोमोलॉजी होती है उसमें किसकी स्टडी करते हैं। जो एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से मिलकर बना होता है, एंटोमोलॉजी में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज का अपना लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड की बात करते हैं कि जो एंटोमोलॉजी वर्ड रहता है वो कौन सी लैंग्वेज से मिलकर बना है। तो एंटोमोलॉजी तो मैंने आपको बेसिकली पहले भी एक चीज बोली है कि जिन भी वर्ड्स के पीछे क्या लग जाता है, अपने लॉजी लग जाता है, वो कौन सी भाषा के रहते हैं, ज्यादातर वो ग्रीक भाषा के रहते हैं। और जिस भी वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, कल्चर लग जाता है, वो कौन सी भाषा का रहता है, वो लैटिन भाषा का रहता है। तो जो एंटोमोलॉजी रहता है इसमें भी क्या आ रहा है, लॉजी वर्ड आ रहा है। तो ये कौन सी भाषा का होगा, ये होगा ग्रीक भाषा का। एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड हो गया, ग्रीक भाषा का वर्ड हो गया, जो किससे मिलकर बना होता है, एंटोमन प्लस लोगस। एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड हो गया, ग्रीक भाषा का वर्ड हो गया, जो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना रहता है, एंटोमन प्लस लोगस, जिसमें एंटोमन का मतलब क्या रहता है, इंसेक्ट, और लोगस का मतलब क्या रहता है, स्टडी। तो जो एंटोमोलॉजी वर्ड रहता है वो एंटोमन प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना रहता है, जिसमें एंटोमन का मीन्स रहता है इंसेक्ट और लोगस का मीन्स क्या रहता है, स्टडी। कि कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो बेसिक मतलब सिंपल भाषा में एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कि जूलॉजी की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, अपनी एंटोमोलॉजी कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी की ब्रांचें कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है मॉर्फोलॉजी। इसकी सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो कौन सी आती है, मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, कीटों के शरीर का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। जो कीटों की स्ट्रक्चर रहती है उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। उसके बाद में आती है एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच रहती है उसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन, एक से जो लार्वा बनता है, लार्वे से जो अडल्ट बनता है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। इसके बाद में क्या आती है, टेक्सोनोमी। जो टेक्सोनोमी रहती है इसमें क्या करते हैं, हम इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं और इंसेक्ट के क्या नामकरण की स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कि जो इंसेक्ट का वर्गीकरण और इंसेक्ट के नामकरण की स्टडी किसमें करते हैं, टेक्सोनोमी में करते हैं। इसके बाद में आती है फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी रहती है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, जो इंसेक्ट में सिस्टम रहते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलर सिस्टम रहता है, रेस्पिरेशन सिस्टम रहते हैं, तो उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद एक ब्रांच आती है एंटोमोलॉजी की, इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो इंसेक्ट का एनवायरनमेंट से रिलेशन रहता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में। तो ये अपनी 5 ब्रांचें क्या हो गई एंटोमोलॉजी की। मैंने बताया कि एंटोमोलॉजी जो वर्ड रहता है वो कौन सी भाषा से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के एंटोमन प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें एंटोमन का मतलब रहता है इंसेक्ट और लोगस का मतलब क्या रहता है, स्टडी। तो क्या कहलाएगा, सिंपल भाषा में कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाती है, अपने एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहलाती है। फिर हमने इसकी क्या करी, जो ब्रांचेस थी उनकी स्टडी करी कि एंटोमोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें, हमने इसकी ब्रांचेज की स्टडी करी कि एंटोमोलॉजी
एंटोमोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच हैं। तो मॉर्फोलॉजी होती है इसकी फर्स्ट ब्रांच। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, कीटों के शरीर की जो संरचना रहती है उसका अध्ययन करते हैं कि कीटों का शरीर कैसे मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उसकी एम्ब्रियोलॉजी रहता है कि जो एग से लार्वा बन रहा है, लार्वा से अडल्ट इंसेक्ट बन रहा है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। फिर आती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो कीटों का वर्गीकरण रहता है, जो कीटों का नामकरण है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, टेक्सोनोमी में। फिजियोलॉजी आती में हम स्टडी करते हैं कि इंसेक्ट में कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। और इकोलॉजी रहती है, हम उसमें किसकी स्टडी करते हैं कि इंसेक्ट का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, तो वो किस में आता है, हमने इकोलॉजी में आता है। तो ये अपनी क्या होगी, एंटोमोलॉजी की ब्रांच है। जो अपनी एक ब्रांच आती है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। क्या होती है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो अपने कृषि की जो फसलें रहती है उनमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, उनका स्टडी किस में करते हैं, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में। जैसे राइस का येलो स्टेम हो रहा, राइस गंदी बग रहा, राइस का गोल मिडेज रहा, तो वो किस में आता है, अपने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में। कि फसलों में जो भी कीट लगते हैं वो किस में आते हैं, अपने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, फसलों में लगने वाले कीट किस में आते हैं, अपने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में। उसके बाद में आता है अपने इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में कौन कौन से कीट आएंगे अपने, जैसे सिल्कवर्म आएगा, लेग इंसेक्ट आएगा, हनी भी आएगी, हनी कि ऐसे इंसेक्ट जिनसे अपने को कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं वो किस में आएंगे, अपने इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में। तो सिल्कवर्म से अपने को क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है। लेग इंसेक्ट से क्या प्राप्त होता है, लेग प्राप्त होता है। और जो हनी बी रहती है उससे अपने को क्या, शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। तो ये किस में आएंगे, अपने इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में। उसके बाद में आते हैं अपने एक मेडिकल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी में हम उन कीटों का अध्ययन करेंगे जो क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं। तो डिजीज को फैलाने वाले कीटों का अध्ययन, डिजीज को फैलाने वाले कीटों का अध्ययन। उसके बाद में एक आती है अपने फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी। फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी में क्या करेंगे, फॉरेस्ट में लगने वाले कीटों का अध्ययन करेंगे। फिर आती है अपने फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो ये अपने क्या हो गई, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, मेडिसिनल एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी एंड फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। ये क्या हो गई, अपने एंटोमोलॉजी की ब्रांचेज हो गई अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन सी हुई, इंडस्ट्रियल में हम किसका अध्ययन करेंगे, सिल्कवर्म का हो गया। जैसे सिल्कवर्म होती है उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है। लेक इंसेक्ट रहता है उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, लेक प्राप्त होता है। जो हनी बी रहती है उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गई, एंटोमोलॉजी की ब्रांचेज कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड की बात कर लेते हैं कि जो इंसेक्ट वर्ड है वो किससे मिलकर बना है। जो इंसेक्ट वर्ड रहता है, इंसेक्ट, ये कौन सी भाषा का वर्ड है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इंसेक्टम, जिसका मतलब क्या रहता है, टू कट इनटू सेगमेंट। इंसेक्ट जो वर्ड रहता है वो लैटिन वर्ड है, इंसेक्टम से मिलकर बना होता है, जिसका क्या मतलब रहता है, टू कट इनटू
सेगमेंट की हम सबको पता है जो इंसेक्ट की बॉडी रहती है वो किससे मिलकर बनी रहती है, सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, खंडों से मिलकर बनी रहती है। जैसे इंसेक्ट रहता है उसका शरीर कितने भागों में डिवाइड रहता है, 3 भागों में डिवाइड रहता है, हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। तो जो इंसेक्ट रहता है उसका शरीर किससे मिलकर बना रहता है, सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। जो इंसेक्ट वर्ड रहता है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है, इंसेक्टम का, जिसका मतलब रहता है टू कट इनटू सेगमेंट। जो इंसेक्ट की उत्पत्ति वो कब हुई है, 350 मिलियन वर्ष पूर्व, जबकि अपने मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है, 150 मिलियन वर्ष पूर्व। जो अपने एनिमल किंगडम है उसका 72% क्या है, ओनली इंसेक्ट है। एनिमल किंगडम के 72% क्या है, इंसेक्ट है। अब हम इंसेक्ट की क्या बात करते हैं, फाइलम की। इंसेक्ट का फाइलम कौन सा होता है, इंसेक्ट का फाइलम रहता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। और सब फाइलम कौन सा रहता है इंसेक्ट का, सब फाइलम रहता है यूनिरेमिया। और क्लास कौन सी आती है इंसेक्ट की, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा क्या, इंसेक्टा। तो जो इंसेक्ट वर्ड था वो कौन सी भाषा से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के इंसेक्टम शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या रहता है, टू कट इनटू सेगमेंट्स। इंसेक्ट की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई है, 350 मिलियन वर्ष पूर्व, जबकि हम ह्यूमंस की उत्पत्ति कब हुई है, 150 मिलियन वर्ष पूर्व। कि हम मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पे क्या थे, 350 मिलियन वर्ष पूरी क्या है, इंसेक्ट है। जो इंसेक्ट है एनिमल किंगडम के 72% है। एनिमल किंगडम के 72% क्या है, अपने इंसेक्ट है। इंसेक्ट का फाइलम कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा रहता है। और जो सब फाइलम होता है वो कौन सा होता है, यूनिरेमिया रहता है। और जो क्लास रहती है वो कौन सी रहती है, हेक्सापोडा क्लास रहती है या इंसेक्टा क्लास रहती है। इसके बाद अब सबको पता है कि इंसेक्ट का शरीर किससे मिलकर बना रहता है, सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। इंसेक्ट के शरीर में कितने सेगमेंट रहते हैं, 3 सेगमेंट रहते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो इंसेक्ट का शरीर रहता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 3 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में रहते हैं कितने सेगमेंट रहते हैं, हेड कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 6 घंटों से मिलकर बना रहता है। जो अपना थोरैक्स रहता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 3 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। और जो एब्डोमेन रहता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 8 से 11 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। तो कोई भी इंसेक्ट रहता है उसके शरीर में 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। जो हेड रहता है हेड में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, थोरैक्स रहता है उसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो एब्डोमेन रहता है उसमें 8 से 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और जो इंसेक्ट रहता है इंसेक्ट में 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विंग्स, 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 6 सेगमेंट्स, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 8 से 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। जो हेड में 3 सेगमेंट्स उसमें क्या रहते हैं, हेड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, माउथ पार्ट्स, एंटीना एंड कंपाउंड आईज। हेड कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 6 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। हेड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, माउथ पार्ट्स, एंटीना एंड कंपाउंड आईज। ये किस में रहेंगे, अपने हेड में प्रेजेंट रहेंगे। फिर आएंगे 3 पेयर्स लेग, किस में पाई जाएगी, थोरैक्स में। थोरैक्स में
3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो थोरेक्स रहता है वो भी 3 भागों में मिलकर बना रहता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो 3 जोड़ी लेग्स पाई जाती है प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स पे, और जो 2 पेयर विंग्स रहते हैं वो कौन से, ओनली मीजो एंड मेटाथोरेक्स पे प्रेजेंट रहते हैं। जो मीजोथोरेक्स पे जो विंग प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोर विंग। और जो मेटाथोरेक्स पे विंग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइंड विंग्स। और जो एब्डोमेन रहता है, एब्डोमेन कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 8 से 11 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। और एब्डोमेन में क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। तो मैंने क्या बताया, कोई भी इंसेक्ट है उसका शरीर कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 3 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड रहता है उसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। और हेड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, माउथ पार्ट, एंटीना और कंपाउंड आइज। फिर आता है अपने सेकंड पार्ट थोरेक्स। थोरेक्स भी कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 3 सेगमेंट से, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स। जो अपनी 3 पेयर लेग रहती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स पे। और जो विंग्स रहते हैं वो ओनली मीजो और मेटाथोरेक्स पे प्रेजेंट रहते हैं। मीजोथोरेक्स पे जो विंग प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं फोर विंग। और जो मेटाथोरेक्स पे विंग प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं हाइंड विंग्स बोलते हैं। और जो अपना एब्डोमेन रहता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, 8 से 11 सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। और एब्डोमेन में क्या पाया जाता है, अपने रिप्रोडक्टरी ऑर्गन।